किसी से बात हो रही थी, तो बस एक बात आप लोगों को बता दूँ, कोई बहुत ज़्यादा बात बतानी नहीं है। जिन लोगों ने इतिहास देखा हो श्लोक नंबर कौन-सा है? हरे कृष्णा। श्लोक नंबर पहले बताइए कौन-सा है? 42 ओके। हुँ, ओके, यस। 42 थर्ड लास्ट पैराग्राफ। ओके, कौन-सा है थर्ड लास्ट? 1, 2 ये वाला पैराग्राफ वैदिक संस्कृति? नहीं। ओके, यहाँ से स्टार्ट होगा। अतः अतः जो भी भगवान। हाँ, ओके। हुँ, हुँ। तो बस एक बात बतानी है, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। जिन लोगों ने इतिहास देखा हो, है ना? जानते हो, मोड ऑफ इग्नोरेंस में नहीं रहना चाहते हो, सत्य को सुनते हो, स्वीकारते हो। हुँ, अब आपके लिए एक बात जानना और स्वीकारना बड़ा मुश्किल भी है और सत्य भी है। किन्हीं से बात हो रही थी और मैं उनको बता रहा था, अब आप इसकी गहराई में जाकर के समझ लें मैं क्या बोल रहा हूँ। वर्ड्स इन बिटवीन, हैं? शब्दों के बीच में आप जाकर के समझ लें क्या बोल रहा हूँ। तो किन्हीं से बात हो रही थी, देखिए क्या है ना, एक तरफ तो लोग स्वीकारने को तैयार नहीं है। अगर सत्य का प्रचार करें तो बहुत लोग स्वीकारने को तैयार नहीं है, बहुत लोगों को बड़ा कष्ट है। परंतु असलियत मालूम है क्या है? असलियत इससे भी मतलब घृणित है, बहुत 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 ही दुर्भाग्यपूर्ण असलियत है कि जब सत्य बोल रहे हैं, तो ये एक और तथ्य है, एक और फैक्ट है, हिस्टोरिकल ट्रुथ है कि लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मनी जिस भी स्तर का समझ सके, लोग दुश्मन बन जाते हैं। ठीक है, तो अब ठीक है, अ, जब दुश्मन बन जाते हैं हमको तो मैंने तो एक डिसीज़न ले रखा है, अब चाहे दुश्मन बनिए, चाहे मित्र बन जाइए, हैं, उससे मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु हाँ, ये सत्य है कि थोड़ा अ, हम लोगों को स्ट्रॉन्ग हार्ट रहना चाहिए, है ना? जैसे जब कोई आर्मी के लिए जाता है ना? कोई आर्मी के लिए चला गया, युद्ध लड़ने चला गया, तो घर परिवार वाले थोड़ा मन को तो कैड़ा करके रखते हैं ना? हाँ, थोड़ा मन कैड़ा तो रहना ही चाहिए, ठीक है। परंतु मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है, देखिए, मैं मुश्किल पथ पे हूँ, मेरी बात लोग स्वीकारने को तैयार नहीं होगा और हाँ, ठीक है, दूसरे तरफ से भी कष्ट तो आएगा ही, आया भी है, ऐसा थोड़ी ना नहीं आया, हैं? हम लोगों ने तो बहुत कुछ सुना हुआ है, देखा हुआ पहले, है ना? चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। हम लोगों को घास से भी विनम्र होना चाहिए, घास के तिनके से भी विनम्र होना चाहिए। परंतु विपरीत परिस्थिति में हम लोग कुछ-कुछ और देखे हैं, है ना? पर कोई बात नहीं, हम अपना प्रयास करते रहेंगे। आप लोग भी दृढ़ता से लगे रहिए। मुझे विपरीत परिस्थितियों से कोई डर नहीं लगता। मुझे डर इस बात का लगता है कि प्रयास विफल ना हो जाए, आप लोगों की दृढ़ता कम ना हो जाए, है ना? किसी दिन कोई डिवोटी एक बात एक माताजी एक बात बोली थी, "प्रभु जी अगर भक्ति करके इतना कष्ट मिलता है ना, तो हम तो भक्ति नहीं करेंगे।" ठीक है।
उनको मैंने बहुत समझाया था, बहुत बातें बताई। आज वो माताजी हम लोगों के प्रचार कार्य के साथ नहीं है, है ना? किसी मोड़ पे छोड़ गई। तो ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग इस प्रकार का हृदय रखें। अगर चाहे अच्छा सिचुएशन हो, खराब सिचुएशन हो, चाहे कोई अहित हो जाए, चाहे सब कुछ अच्छा रहे, है ना? आप लोग एकदम दृढ़ रहिए, एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ रहिए, है ना? विपरीत परिस्थिति में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है। हैविंग सेड दैट एक बात बताना है, एक इन्फॉर्मेशन है बस। अगले कुछ दिनों हुँ, ऐसा होगा कि करीब-करीब 2 दिन ही 2 या 3 दिन ऑलमोस्ट मैं नेटवर्क एरिया में रहूँगा ही नहीं, 2 या 3 दिन और वो लगातार लगातार एक साथ एक स्ट्रेच में आएगा। अब वो पता नहीं कब होगा, ठीक है? जब भी होगा मैं कोशिश करूँगा, किसी-किसी समय तो ज़ीरो नेटवर्क एरिया रहेगा, किसी समय बहुत कम रहेगा। मैं कभी एक्सक्यूज़ नहीं बनाता, परंतु ये कार्य है जो होना ही है, बहुत टाइम से पेंडिंग है। कब शेड्यूल होता है बस वो उतनी बात है। परंतु हाँ, उस बीच में आप लोग क्लासेस नॉर्मली ही चलने दीजिएगा। शिला प्रभुपाद का जो क्या बायोग्राफी है, वो सब चलाइए, ठीक है? वो सब सुनिए, अच्छे से रेगुलरली ही जॉइन कीजिए। चाहे मैं नहीं भी रह रहा हूँ, तब भी आप लोग एकदम नियमित रूप से चलिए और कार्य सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है? कुछ भी नहीं रुकना चाहिए, बस क्लासेस है, क्लासेस नहीं सुन पाएँगे, वीडियो देख लेंगे, ठीक है? और समरी में भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो ज़रूर लिखिएगा, खाली नहीं जाना चाहिए वो भी, ठीक है? कोई भी कार्य रुकना नहीं चाहिए, है ना? ये तो अगले 2-3 दिन के लिए कभी अ, अगले 10-15 दिन, 20 दिन में कभी ऐसा 2-3 दिन आएगा। हो सकता है अगले 5 दिन में ही आ जाए। जो भी जब कार्य शेड्यूल होता है, तो एक ऐसा काम तो है। और ठीक है, बाकी समय तो मैं कोशिश करूँगा, मैं सुनने का कोशिश तो करूँगा, अगर ऐसी स्थिति आ जाए, जो कि आना बहुत मुश्किल है, अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि मैं बोल भी पाऊँगा, तो क्लासेस नॉर्मली ही होगी, ठीक है? अगर मैं बोल पाऊँगा, क्लासेस नॉर्मली ही होगी। बट मेरे को ऐसा लगता नहीं, बट अगर कभी नॉर्मल क्लास हो पाएगी, मैं इन्फॉर्म कर दूँगा उस बीच में, ठीक है? तो इस क्षमा याचना के साथ कंटिन्यू करते हैं और मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है। बहुत अच्छा। हैं? हाँ, डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैं। हाँ, हाँ, वेरी गुड, ये अच्छा लिखे हैं, बहुत अच्छा लिखे हैं। ये मेरे को भेज भी दीजिएगा, लिखा हुआ भेज दीजिएगा। हाँ, अच्छा लिखे हैं। मैं एक्चुअली में यही काम करना चाहता हूँ, ऐसे ही डॉक्टर बनना चाहता है ना? यही वाला डॉक्टर। हाँ, यही, 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 यही। हुँ। और देखिए क्या है, ना सिर्फ़ आप लोगों का भौतिक कष्ट से निवारण चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि कभी ये कष्ट हो ही ना। जैसे आज तो सिर दर्द हुआ ना, आज सिर दर्द हुआ तो आपको हरे कृष्णा महामंत्र जपना पड़ा। जपना पड़ा नहीं बोलना चाहिए, जपे तो अच्छा हो गया। हाँ, ऐसा ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कभी सिर दर्द हो ही ना, कभी ये भौतिक कष्ट हो ही ना, कभी ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कष्ट हो ही ना। मैं ये चाहता हूँ। आप 1 दिन का सॉल्यूशन चाहते हैं, 2 दिन का चाहते हैं, मैं हमेशा के लिए चाहता हूँ। हमारे दृष्टिकोण में फ़र्क बस इतना ही है। बाकी लोग इतने सारे लोग हैं, क्यों नहीं सुनते हैं? क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि वो इन सारे कष्टों से निकलना नहीं चाहते। वेदिका माता जी कल एक बात बोल रही थी बहुत इम्पोर्टेंट। कल एक बात बोल रही थी कि भौतिक भौतिक जगत वाले लोग हैं ना द्वेष करते हैं। हम लोग है ना उनके लिए भी कुछ-कुछ तरीके निकाल सकते हैं। उनको भी एक्सप्लेन करने के लिए जैसे बहुत ही सरल-सरल एग्ज़ाम्पल होता है ना, बहुत ही सरल-सरल एग्ज़ाम्पल। जैसे सूर्य आने को अस्वीकार कर दीजिएगा तो सूर्य का प्रकाश थोड़ी ना रुक जाएगा। तो आप अस्वीकार कर सकते हैं, आप मूर्खता में रह सकते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से ऐसे ही कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल से,
कुछ-कुछ सिद्धांतों को स्थापित किया जा सकता है। परंतु उसके लिए और विचार करना है। अगर मैं इस कार्य में वेदिका माता जी स्पेशली आप याद रखिएगा, इस कार्य को अगर आगे नहीं बढ़ाएँ, तो उसके लिए कुछ करना है। कुछ तो करना है। देखिए क्या है, कोई भी द्वेष करे हमको उसको भगवान का नाम तो नहीं देना, परंतु भगवान की स्थिति को जिस दिन स्वीकारने लग जाए उसके उसके बाद भगवान का नाम बिल्कुल देना। परंतु जो द्वेष करता है उनके लिए भी एक प्लेटफ़ॉर्म तो होना चाहिए। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम तुमको मना कर देते हैं, तुम निकलो। जगाई-मदाई को मना कर दिया क्या? मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रहा था। जब से वो प्रश्न उठा मेरे दिमाग में बस यही बात चल रहा है, जगाई-मदाई को मना किया गया था क्या? तुम लोग तो पापी हो, हैं? तुम भगवान का नाम कैसे जपोगे? निकल जाओ तुम लोग यहाँ से। नहीं, उल्टे नित्यानंद प्रभु ने तो सर पे चोट भी खाई उनके लिए। उनके पाप गुणों के लिए, जगाई-मदाई के गुणों के लिए, नित्यानंद प्रभु ने अपने सर पे चोट खाई, क्योंकि स्वयं कृष्ण है, बलराम जी कृष्ण। तो हम लोग ऐसे छोड़ दें वो ठीक नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि जो द्वेष करेगा उसका मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है। परंतु द्वेष की स्थिति से निकालने के लिए कुछ एक कार्य किया जा सकता है। अगर किसी और को भी लगे कि हम कुछ कर सकते हैं या फिर आपने कभी क्लास में देखा हो, कुछ और देखा हो, ना बहुत बार क्या होता है, हम लोग कर देते हैं और पता भी नहीं होता है कि उसका कोई लाभ है। जैसे ये जो वाचा आता है, ये तो हम लोग क्लास में बात करते ही रहते हैं। ये ऐसा थोड़ी ना कोई नया बात कर रहा है। ऐसे ही तो बात करते हैं। उसको एक अच्छे तरीके से, अच्छे सेंटेंस में फ्रेम करके, अच्छे तरीके से लिख करके आप तक प्रस्तुत कर दिए। आप लोगों को पसंद आया, अच्छा है। तो लोग इसीलिए नहीं स्वीकारता क्योंकि द्वेष है। परंतु फिर भी हमको प्रयास तो करना है। ये इतने लोग हैं, ग्रुप पे इतने लोग हैं, क्यों नहीं आ जाते हैं सब कोई? क्योंकि द्वेष से बाहर नहीं निकल पा रहे जी। और एक ग्रुप क्या, बहुत सारे ग्रुप, बहुत सारे लोग हैं। लोग सुन नहीं पाता है ना? नहीं ठीक है, अब वो किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा। किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। परंतु जो स्वाभाविक रूप से देखिए, मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं एकदम क्लियर कर दूँ, किस गुण की बात कर रहा हूँ। देखिए, क्या होता है, जो लोग ठगे जाते हैं, इसमें भी वो अच्छा आने वाला है। जो लोग ठगे जाते हैं, उनको इस दर्द से निकालना, अगर किसी के साथ अत्याचार हुआ है, तो अत्याचार का दर्द है ना उसके हृदय में रहता है। उसका ठग का हृदय में रहता है और ज़रूरी नहीं है इसी जन्म का ठग हुआ हो। हो सकता है पिछले जन्म का ठग हुआ उसके कारण उनकी इस प्रकार क्षेत्र है। तो भक्ति करने जा रहे हो, कोई ठग लिया हो, फिर बोले साहब ऐसे ही है, ठीक है। तो हमको इन वाले गुण जो कि अस्वीकार कर रहे हैं क्योंकि उनको कोई न कोई किसी न किसी प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चोट लग गई है, जो भगवान की स्थिति को नहीं स्वीकारते, है ना? और जो बस भगवान के प्रति अपशब्द बोलना चाहते हैं या भगवान की स्थिति पे अनर्थ अ, अ, बस बस बोलना सुनना चाहते हैं, उनके लिए तो जवाब नहीं है, ठीक है। परंतु जो लोग ठगे गए हैं, ठीक है? पहले ठगे गए हैं, उसके कारण कुछ चेतना हो गई है, उनकी मदद की जानी चाहिए, ठीक है? उनकी मदद की जानी चाहिए। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ और मैंने 5 पीएम वाली क्लास में बताया और मैं अभी चेक भी कर लेता हूँ। एक माताजी है ना, एक माताजी एक माताजी ने अ, पूरा जो पोल हुआ था ना, पोल में एक माताजी ने नो एक माताजी ने लिखा था, ठीक है? बाकी सबने येस लिखा था कि हमको हाँ, बदलाव अनुभव हो रहा है, 15 दिन में पढ़े तो बदलाव अनुभव हो रहा है। एक माताजी है उन्होंने रात को नो लिखा था। मैं कहा रात को कौन लिखता है? अब क्या हुआ है उनको 11 बजे मैसेज किया है, 11 बज के 50 मिनट पे। अभी तक सिंगल टिक आया हुआ है, मैसेज डिलीवर तक नहीं हुआ है। देखिए क्या है, लोग बहुत सारी स्थितियों में होते हैं। हो सकता है माताजी कोई परेशानी वाली स्थिति में हो। हमने उनसे विनम्रता पूर्वक ही रिक्वेस्ट किया अगर आप कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं समझा सकता हूँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, बिल्कुल करने के लिए तैयार। हमको सभी की मदद करनी चाहिए, हमारा हृदय ये होना चाहिए। ठीक है, हम सभी की मदद नहीं कर पा रहे, जितने की अच्छे से अच्छे मदद कर सके बिल्कुल करना चाहिए। आप लोग भी कृपया प्रयास कीजिए, ठीक है? और मेरे लायक कुछ और कार्य रहे तो बताते रहिए।
परंतु प्रयास दृढ़तापूर्वक कीजिए और हम जो कर सकते हैं बिल्कुल करेंगे। हो सकता है ये वाला रास्ता भी खुला है नहीं। जो अभी बता रहे हैं कि ये जो अस्वाभाविक रूप से द्वेष कर रहे हैं, पीड़ित अवस्था में द्वेष कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा हो, इनके लिए रास्ता भी हो सकता है नहीं खुले। इनको सीधा-सीधा भगवान का नाम तो नहीं बोलना, ये तो सीधा है। ऐसे लोगों को भगवान का नाम तो नहीं बोलेंगे कि भगवान का नाम जपिए, हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तर्क-वितर्क, है ना? हाँ, कुछ-कुछ वैसा करके। जैसे अभी आपको एक एग्ज़ाम्पल दें, चैतन्य महाप्रभु गए थे, हैं? मायावादी सन्यासियों के पास, तो क्या बोले थे? हरे कृष्णा महामंत्र जपो। मायावादी सन्यासी तो चैतन्य महाप्रभु को भावावेश में आकर के भगवान का नाम लेने के लिए तिरस्कृत करते थे। तर्क-वितर्क से समझाए, फिर स्वीकार किए, फिर आ गए रास्ते। ठीक है? तो कोई इस प्रकार का अगर कोई स्थिति के अनुसार कोई ऐसी परिस्थिति हुई है जिसके कारण वो कष्ट में है, उनको निकालने के लिए मदद कीजिए। कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए, है ना? हुँ, ठीक है। और ऐसे भी अगर कोई बात करना चाहे तो मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरा बस एक कंडीशन है। अभी तक के सारे प्लेटफ़ॉर्म पे बस एक ही कंडीशन है, मेरे से द्वेष मत कीजिए। आगे कुछ ऐसा स्थिति बना दें कि द्वेष करने वाले भी थोड़ा बहुत द्वेष करते हों, वो भी किसी प्रकार से स्वीकार करके आगे बढ़ जाएँ, तर्क-वितर्क के रास्ते, तो वो अलग बात है, ठीक है। परंतु अभी तक द्वेष नहीं करेंगे, तभी बात करेंगे, ठीक है। मेरे से बात करने का एक कंडीशन, दूसरा कोई कंडीशन मैं नहीं रख रहा। आपको मेरे से बात करना है, द्वेष मत कीजिए तब। चलिए इसी बात से अब कंटिन्यू करते हैं, श्रीमद् भागवतम, है ना? जिन किन्हीं को रीड करना है, कृपया करके हैंड रेज़ करें। और राघव प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्लीज़ स्टार्ट। अतः हरे कृष्णा गुरु जी गुरु जी। अतः जो भी भगवान कृष्ण का एक निष्ठ भक्त है और इस संप्रदाय का प्रचार श्री कृष्ण के आदेशों के ही अनुसार करता है, उसे विरजम या भौतिक प्रदूषण के दोषों से मुक्त माना जाता है। अतः अलसी ब्राह्म अतः हरे कृष्णा, आलसी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वो हरे ली कृष्ण गुरु जी। पी रजम है। हुँ, रिजम क्या कहाँ पे लिखा हो मेरे को दिख नहीं रहा। अ, सेकंड लाइन में उसे वीरजम अ, हुँ, गंदगी मुक्त। हुँ, ओके, यस, हाँ। अतः असली ब्राह्मण या वैष्णव वेदों के निर्णय पर या भगवान द्वारा दिए गए वैदिक ज्ञान पर निर्भर रहता है। केवल वैदिक ज्ञान से हम परम सत्य की वास्तविक स्थिति को समझ सकते हैं, जो श्रीमद् भागवत के अनुसार 3 रूपों में प्रकट होता है: निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान। यह ज्ञान सनातन काल फ्रॉम टाइम इमोरल से संपूर्ण माना जा रहा है और ब्राह्मण या वैष्णव संस्कृति इसी सिद्धांत पर आश्रित रही है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वेदों का अध्ययन न केवल ज्ञानार्जन के लिए करे, वरन इस ज्ञान तथा इन कार्यकलापों को भगवान तथा वेदों के ही शब्दों में श्रद्धा सहित फैलाने के लिए करे। इस श्लोक का मंगल अर्थात शुभ शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रील श्रीधर स्वामी ने उदाहरण दिया है कि जो उत्तम है उसे करना और जो उत्तम न हो उसका त्याग करना मंगल या शुभ है। उत्तम कार्य करने का अर्थ है जो कुछ भी भक्ति करने के लिए अनुकूल हो उसे स्वीकार करना, और उसके त्यागने का अर्थ है कि भक्ति करने में जो भी प्रतिकूल हो उसे अस्वीकार करना। हमारे कृष्ण चेतना आंदोलन में हम 4 निषिद्ध वस्तुओं अवैध यौन जीवन, नशा, जुआ और मांस भक्षण को अस्वीकार करके और हरे कृष्ण महामंत्र के कम से कम 16 माला के दैनिक जाप को करके इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करके 3 बार ध्यान करें। इस प्रकार मनुष्य ब्राह्मण संस्कृति और आध्यात्मिक शक्ति को अखंडित बनाए रख सकता है। भक्ति सेवा के इन सिद्धांतों का सख्ती से पालन करके प्रतिदिन 24 घंटे महामंत्र हरे कृष्ण
हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे का जाप करके व्यक्ति सकारात्मक प्रगति करता है और वह आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होकर अंततः भगवान के साक्षात दर्शन करने के लिए पूर्ण रूप से योग्य हो जाता है। चूँकि वैदिक ज्ञान के अध्ययन करने या जानने का एकमात्र परम उद्देश्य श्री कृष्ण को प्राप्त करना है, अतः जो प्रारंभ से ही उपयुक्त विधि से वैदिक नियमों का पालन करता है, वह परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण स्वरूप को उसी प्रकार स्पष्ट रूप से देख सकता है, जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंबित अपने मुख को देखा जा सकता है। अतः निष्कर्ष यह निकला कि कोई ब्राह्मण इसलिए ब्राह्मण नहीं बन जाता कि वह जीवात्मा है या ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, अपितु उसमें शास्त्रों में निर्दिष्ट समस्त गुण होने चाहिए और उसे अपने जीवन में ब्राह्मण नियमों का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार वह अंततः पूर्ण रूप से कृष्ण भक्त बन जाता है और यह समझ सकता है कि कृष्ण क्या है। ब्रह्म संहिता 5.38 में इसका निम्नलिखित वर्णन मिलता है कि भक्त किस प्रकार अपने हृदय के भीतर श्री कृष्ण को अपने समक्ष देखता रहता है। भक्त कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम विकसित करके अपने हृदय के भीतर निरंतर भगवान के परम व्यक्तित्व को देखता है, जिन्हें श्याम सुंदर के नाम से जाना जाता है। वह ब्राह्मणवादी संस्कृति की पूर्ण आस्था है। हरे कृष्ण गुरु जी। अवस्था है। हरे कृष्ण। तो भगवान के भक्त को भगवान के प्रति इस प्रकार का दृष्टिकोण बना लेना है कि वो हमेशा भगवान को ही देखे। अब जब भगवान को देखता है तो उसमें कोई बुराई आएगी नहीं। देखिए बात कैसा है, फिर से वहीं पे आ जाते हैं। हाँ, 2 प्रकार से भगवत प्रेम जागृत किया जा सकता है। एक तो पहले से ही है, तो प्रेम जागृत रहेगा। परंतु ये है ना, स्वाभाविक रूप से हमारा ऐसी स्थिति होता नहीं है। कोई बहुत विरला होता है, उसकी स्थिति होगी कि वो भगवान के प्रति रागात्मिका प्रेम जागृत कर ले। जागृत हो, कर लेने। इट्स नॉट अ प्रोसेस, इट्स अ कंडीशन। ये प्रोसेस नहीं है कि आप जागृत कर लेंगे, नहीं। एक एक पोज़ीशन है, ये एक अ, पहले से कंडीशन है ना? कंडीशन पहले से। आपने कुछ किया नहीं, पहले से। तो एक तो ये इस प्रकार का प्रेम हो, है ना? और उस प्रेम में तो फिर आपको कोई आवश्यकता है नहीं किसी भी शास्त्र की, या फिर विधि-विधानों का पालन करते हुए भक्ति करना। आप देखिए विधि-विधानों का पालन कीजिएगा ना, जो लोग विधि-विधानों का पालन करते हों, जो लोग नियमों का पालन करते हों, आप अपने अंदर देखिए, शुद्धता से देखिए। जब आप शुद्धता से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि आप जितना पालन करने का कोशिश करते हैं ना, आपकी कहीं न कहीं कमी मिल जाती है। कहीं न कहीं आप असफल हो जाते हैं। कहीं न कहीं आप शुद्धता से पालन नहीं कर पा रहे हैं। आज्ञा अनुसार चलना चाहते हैं, आज्ञा का पालन कर नहीं पा रहे हैं। देखिए ये सारा किसको विदित होगा, ये सारा प्रकट किसको होगा? हाँ, ये सारा प्रकट किसको होगा? जो शुद्धता का पालन करना चाहता है। जो शुद्धता का पालन नहीं करना चाहता उसको नहीं दिखेगा। उसको अपनी कमी नहीं दिखेगी। परंतु जो सच में शुद्धता से पालन करना चाहते हैं उनको दिखाई देगा। यस, आप लोगों को अनुभव होता है? कभी-कभी? हर बार अनुभव होता है?
हम जितना कोशिश करते हैं, हम कर नहीं पा रहे हैं। पता नहीं कैसा मार्ग हैं? सुनते हैं तो बड़ा सरल, बस भगवान से प्रेम जागृत कर लीजिए, हैं? लगता तो बड़ा ईज़ी है, पर जितना चलते हैं, चल नहीं पा रहे हैं। बड़ा मुश्किल हो रहा है ना? हैं? कभी ये गलती निकल जाती है, कभी वो गलती निकल जाती है, कभी ऐसे गलत हो जाते हैं, कभी वैसे गलत हो जाते हैं, है ना? बहुत मुश्किल हो रहा है। लगा? हुँ? अभी बताया था ना, भक्ति करके इतना कष्ट है तो भक्ति नहीं करेंगे, है ना? यस, लगता है, हैं? लगता है, कभी लगा है? सच-सच बताइए, ऐसा लगा है कि हम भक्ति कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करने के बाद भी क्या, लक्ष्य प्राप्ति तो कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है? बस यही अनुभव हो रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे। यस, देखिए प्लीज़ कोई बुरा मत मानिएगा, असलियत यही है असलियत यही है, यही शुद्धता का रास्ता है। अगर शुद्ध मार्ग पे चलना है तो यही रास्ता है। ऐसा नहीं होगा कि आप बोलें, "अच्छा गुरु आप बोल रहे हैं, गुरुजी आप बोल रहे हैं कि आपको ये नियमों का पालन करना है, आज से हम नियमों का पालन करेंगे।" है ना? और आज से कोई प्रॉब्लम नहीं। आप समझिए ये सारे कष्ट होते क्यों हैं? जब कष्ट होते हैं तो सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि कष्ट हो क्यों रहा है? कष्ट तो हुआ पर क्यों हुआ? क्यों हुआ कष्ट? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? हम तो कष्ट नहीं चाहते थे, क्यों मिला? हुँ, तो कष्ट क्यों मिला? कष्ट इसलिए मिला क्योंकि आप में अनर्थ है, बुराई है, गंदगी है। अब देखिए जैसे ही कोई भी गंदा होता है, तो उसको गंदगी से निकालेंगे तो कष्ट नहीं होता है। हुँ? जैसे शरीर पे गंदगी चिपक जाती है, बहुत बार तो ऐसे चिपक जाती है कि हमको थोड़ा पानी से पोंछना पड़ता है, साबुन से रगड़ के धोना पड़ता है। परंतु कभी-कभी है ना एकदम ज़्यादा बहुत ज़्यादा चिपक जाता है, जैसे फेविक्विक, है ना? कभी-कभी बहुत ज़्यादा चिपक जाता है। जितना ज़्यादा ज़ोर से गंदगी चिपकता है, उतना ज़्यादा एफर्ट लगता है उसको निकालने में, है ना? इसका अर्थ ये नहीं होता कि गंदी अवस्था में छोड़ दें। पैर धोते हैं पैर, हैं? हाँ, पैर बहुत बार बहुत गंदा हो जाता है ना, आजकल ठंड पड़ रही है। बहुत बार एकदम फट जाता है, एकदम गंदा-गंदा हो जाता है ना? जितना ज़्यादा गंदा होता है, उतना ज़्यादा कष्ट होता है ना? कम गंदा होता है तो कम कष्ट होता है। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? हम पैर धोने के बारे में नहीं बता रहे हैं, समझ आ रहा है? हुँ, तो ये जो हम लोगों को कष्ट होता है ना बार-बार कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये एक्चुअली में हमारी गंदगी है। और जो स्वीकारता नहीं है उनमें गंदगी है। जो एक इल्यूज़न में रहना चाहता है कि हम तो कर ही रहे हैं, हम तो पालन कर ही रहे हैं, वो एक्चुअली में पालन नहीं कर रहा। वो पालन नहीं कर रहा। जो बोले कि हम तो गुरु आज्ञा हमेशा ही पालन करते हैं, वो नहीं कर रहा। जो अक्षमता अनुभव ही ना करे, हम कर ही नहीं पा रहे हैं। हम इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी डाँट पड़ जा रही है। हम इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी हम खुश नहीं रह पा रहे हैं। किस लिए? इसलिए नहीं क्योंकि हम खुश रहना चाहते, इसलिए क्योंकि हम कर नहीं पा रहे हैं। प्लीज़ समझिए, हो सकता है आपको देखने से ऐसा लगे कि ये भौतिक कार्य है। हो सकता है, सपोज़ करें, मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे स्क्रीन शेयर कीजिए। हो सकता है आपको लगे ये भौतिक कार्य है। ये भौतिक व्यक्ति भी इस तरह का कार्य कर सकता है, परंतु बिल्कुल भी नहीं, ये आध्यात्मिक कार्य है। और जैसे ही आप आध्यात्मिक कार्य कीजिएगा, तो आपको आध्यात्मिक फल तो लाभ होगा ही होगा, परंतु असफलता भी आपको अनुभव होगी ही होगी। हैं? हाँ,
यस। थैंक यू सो मच माताजी, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। प्रज्ञा माताजी, और अगर मेरे वाचा लिखने से अगर कुछ डिवोटीज़ को ही ये सारी चीज़ें अगर अनुभव होने लग जाए ना, मैं वही चाहता हूँ। सच मानिए, जब सब कुछ लिखा रहता है, सब कुछ आँखों के सामने रहता है, तब भी मैं बहुत एफर्ट करता हूँ, इसीलिए। फिर से, पहले कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, फिर एक बार माताजी का मैसेज पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट यही है, अगर आपको अनुभव नहीं हो रहा है कि आप भक्ति करने में आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कष्ट हो रहा है और बहुत करने के बाद भी आप असफल हो रहे हैं, आप में शुद्धता नहीं है। अगर आपको ये सारा कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, तो आप शुद्ध रूप से भक्ति कर ही नहीं रहे। अगर भक्ति कर रहे हैं, तो ये सारा अनुभव होगा ही होगा। कोई बहुत कंफर्टेबली भक्ति कर रहा है, हैं? तो उसका अर्थ है गड़बड़ है, गड़बड़ है। समझिए, देखिए प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर सपोज़ करें पहले इस साइड से चल लेते हैं, फिर उस साइड आते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एकदम शुद्ध प्रयास कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा प्रयास कर रहे हैं, तो ठीक है, हो सकता है अपनी गंदगियों को निकाल लें। तो फिर आप देखेंगे, कृष्णा बोलते हैं, "जो मेरे इस पवित्र संवाद का प्रचार करता है, वो मेरा अत्यंत प्रिय हो जाता है।" आपने प्रचार किया नहीं, आप अगल-बगल में किसी को शरीर त्यागते हुए देख लिए, आपको दर्द होगा, ये मेरे कारण भगवत धाम नहीं है। हमने इसके लिए कुछ नहीं किया, हमने कोई प्रयास नहीं किया, हम कोई भक्ति नहीं कर रहे, हम में कोई शुद्धता नहीं आ रही। अगर आप थोड़ा-सा भी कहीं पे भी डेविएशन देख रहे हैं, गुरु के शब्दों का डेविएशन देख रहे हैं, आपको लगेगा वो लोग तो डेविएट कर रहे हैं, पर हम कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, हमको करना चाहिए। गुरु आध्यात्मिक होता है और गुरु का जो इंस्ट्रक्शन होता है, वो भी आध्यात्मिक होता है। हम अपने आप को ये देखेंगे, वो जो इंस्ट्रक्शन मिला, वो पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे, कर ही नहीं पा रहे। हम करने का कोशिश कर रहे हैं, फिर फेल हो जा रहे हैं, करने का कोशिश करते हैं, हम कर ही नहीं पा रहे, मन ही नहीं कर पाता। उस तरह का दृढ़ता ही नहीं है। शारीरिक विकार इतना ज़्यादा है, कभी पीठ दर्द, कभी हाथ दर्द, कभी सर दर्द, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, कभी वो हो रहा है, हम तो काम ही नहीं कर रहे। कोई डिसिप्लिन नहीं है। आज कर लिया, कल नहीं कर रहा, परसों कर रहा है। ये क्या है? इस तरीके से भक्ति होती है, इस तरीके से सेवा होती है। हमको खुद ही ये सारा खुद को लगेगा, खुद को लगेगा। और पहले भी बताया है, देखिए जब आप अपूर्ण इंद्रियों से सेवा नहीं कर पा रहे, तब आपको पूर्ण इंद्रियाँ दी जाएगी, वो भी सेवा करने के लिए। पूर्ण इंद्रियाँ कृष्णा के धाम में मिलेगी। जब आप अपूर्ण इंद्रियों से इस लोक में सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तब पूर्ण इंद्रियाँ कृष्णा धाम में जाकर के मिलेगी। परंतु गलत चीज़ों के लिए अपने आप को ये मत जानिए। अगर सपोज़ करें, मैं देखता हूँ डिवोटीज़ को, और मैं बताने वाला था पर बताया नहीं। अगर सपोज़ करें, आपने तो पूरा प्रयास किया, अब क्या इंटरनेट ही नहीं चल रहा, हैं? आप तो सब कुछ करके बैठे हुए हैं। आपको पता है यहाँ पे इंटरनेट भी चलता है, जैसे अभी क्लास हो रही थी, हैं? हमको पता है यहाँ पे इंटरनेट भी चल रहा है, अब वहीं पे बैठा हूँ, इंटरनेट तो चल रहा है। परंतु अब क्या है, कुछ स्थिति बन जाए, कोई दिन बन जाए, कोई ऐसा परिस्थिति बन जाए, आप सब कुछ तो अच्छा किए हैं, पर नहीं कर पा रहे। तो ठीक है, आप अपने आप को ये तो जानिए कि हमको करना चाहिए था, कुछ तो ऐसा कर लेना चाहिए था कि नहीं हो। परंतु इसके लिए बारंबार अपने आप को ग्लानि मत अनुभव कराइए। अपनी अक्षमता तो जानिए, परंतु इसमें आप इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। इसके लिए ग्लानि भाव मत रखिए। अपनी गलती स्वीकारिए कि हाँ, हम और भी कुछ कर सकते थे, कुछ और हो जाता। थोड़ा पहले समझ जाते, थोड़ा अच्छे से कर लेते, कुछ और तरीका निकाल लेते, नहीं किए। परंतु ठीक है, हाँ, अब अगली बार से कोशिश करेंगे, ठीक है? ग्लानि नहीं, ठीक है। हाँ, बस ग्लानि सोच रहे हैं, बस उसे उसमें डूबे हुए हैं, रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, वो सब ठीक नहीं है। काम कीजिए, हम सेवा करने के लिए, हम सेवक हैं। ग्लानि करके क्या हो जाएगा? रो धो के करके क्या हो जाएगा? ठीक है? आप प्रज्ञा माता जी कुछ बोल रही हैं। आपके वाचा उवाचा, ओके।
रीड करते समय सब माइंड में अपने आप आने लगता है कि तुमने ये गलत किया, वो गलत किया, गलत कर रहे हो, ऐसा लगता है आप बोल रहे हैं। बट फिर नेक्स्ट डे गलती होती है। नहीं देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि आपको गलत अनुभव हो रहा है, परंतु कोशिश कीजिए अब गलती कम होए या ना होए। कभी भी हमको गुरु बता रहे हैं, तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए, उनने बोला है ना, उनके बोलने का महत्व होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि हम अ सॉरी, सॉरी, कुत्ते की पूँछ की तरह वैसी की वैसी रह गई, है ना? हमको वैसा नहीं करना है, ठीक है? ठीक है, हम लोग बहुत बहुत घटिया हैं, है ना? परंतु अब उतनी गलती नहीं करेंगे। पिछले बार गलती की थी, अब गुरु ने बोला है, अब कम करेंगे। करेंगे भी तो कम करेंगे। प्रयास ये होगा नहीं हुए, परंतु उतनी गलती अब नहीं करेंगे। जितना हो गया, अब आगे पूरा कोशिश करेंगे, उतनी गलती कभी ना हो, ठीक है? परंतु जैसे बताया कि भौतिक समर्थता, भौतिक असमर्थता के कारण हम लोगों को बहुत ज़्यादा ग्लानि नहीं होना चाहिए। हमको अपना अपना कार्य करने का पूर्ण पूर्ण रूप से डिटरमाइंड होना चाहिए। हम लोग सेवक हैं, हम लोगों को सेवा अच्छे से करनी चाहिए। पीछे क्या बीत गया, उसके कारण हम दुखी रह कर के आगे की सेवा अच्छे से नहीं कर रहे हैं, वो ठीक नहीं, है ना? सेवक का काम स्वामी की सेवा करना है। सेवक का काम दुखी नहीं रहना है, हैं? बैठे हुए रो रहे हैं, उससे क्या हो जाएगा? हैं? गलती हो गया, हँस रहे हैं, उससे भी क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। हम लोग देखते हैं प्रजल्पा हम लोग बहुत करते हैं। करके क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्रजल्पा पे 2-3 वाचा आने वाला है। ओके। ठीक है? तो अ, तरीका क्या है? हम लोगों को ये राग, प्रेम जागृत करना ही है। अच्छा ये है, अगर रागात्मिका प्रेम नहीं है, तो विधि अनुसार चलिए। रागानुगा प्रेम धीरे-धीरे जागृत हो जाएगा, परंतु विधियों का पालन करते रहिए, हैं? विधियों को नहीं त्यागिए, ठीक है? फिर से मैं बता रहा हूँ, हम लोगों को पूर्ण रूप से, शुद्ध रूप से कृष्णा की हर एक वाणी, गुरु की हर एक वाणी, शास्त्र की हर एक वाणी का पालन करना चाहिए, परंतु ऐसा होगा, असमर्थता होगा। आप देखेंगे कि हम पूरा कोशिश तो कर रहे हैं, पर कर नहीं पा रहे। ठीक है, फिर भी कोशिश कीजिए, फिर भी कोशिश कीजिए। ये आपका टेस्ट है, ये आपका टेस्ट है। विपरीत परिस्थिति में आप क्या करेंगे? विपरीत परिस्थिति मतलब क्या? विपरीत परिस्थिति मतलब आपको पता है क्या करना है, पर कर नहीं पा रहे। यही तो विपरीत है, और क्या? आपको पता ही नहीं है क्या करना है, तो ये तो मूर्खता है। ये तो मूर्खता है, आपको पता ही नहीं है। विपरीत तो यही हुआ ना, आपको पता है क्या करना है, पर कर नहीं पा रहे, हैं? हमको पता है कि हम लोगों को नाम प्रचार करना चाहिए, हम कर नहीं पा रहे। ये विपरीत है। तो विपरीत परिस्थिति में क्या छोड़ दें? कोई स्वीकार नहीं कर रहा है तो छोड़ दें? नहीं, हम ये नहीं कर सकते। कोई हमारे साथ नहीं है तो छोड़ दें? बिल्कुल नहीं, है ना? विपरीत परिस्थिति होने दीजिए, आप अपना प्रयास करते रहिए, शुद्ध प्रयास कीजिए। इनफैक्ट और डिटरमाइंड होकर के। देखो अगर आराम से अगर कोई दवाई मिली है, हैं? अगर वो खा कर के ठीक हो जाएँ, तब तो हम कंप्लेसेंट हो सकते हैं। अरे चलो ठीक है, बुखार हुआ था, दवाई खा रहे हैं, ठीक हो जाएँगे। परंतु अगर ठीक नहीं हो रहा है, तो हमको और ज़्यादा सजग रहना पड़ेगा। कुछ तो गड़बड़ है। हम कोशिश कर रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है। और ज़्यादा सजग रहना पड़ेगा, है ना? ये हरे कृष्ण। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अ, अश्लीषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। यहाँ पर समुपस्थित हे आर्यगण, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं आजीवन अपने मुकुट में ऐसे ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के चरण कमलों की धूलि धारण करता रहूं। जो ऐसी चरण धूलि धारण करता है, वह शीघ्र ही पापमय जीवन से उत्पन्न समस्त कर्मफलों से मुक्त हो जाता है और अंततः समस्त
उत्तम तथा वांछित गुणों से परिपूर्ण हो जाता है। तात्पर्य, कहा जाता है कि भगवान पर जिसकी अटूट श्रद्धा होती है, अर्थात जो भगवान के शुद्ध भक्त या वैष्णव में अटल श्रद्धा रखता है, उसमें देवताओं के सारे गुण आ जाते हैं। य- यस्यास्ति, प्रहलाद महाराज ने भी कहा है, जब तक कोई शुद्ध वैष्णव के चरण कमलों की धूल अपने सिर पर नहीं लेता, वह नहीं समझ सकता कि भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व क्या है। और जब तक कोई भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को नहीं जानता, उसका जीवन अपूर्ण बना रहता है। जिस महान आत्मा ने परमात्मा को पूर्ण रूप से समझ लिया है और अनेक जन्मों तक बार बार त्याग और तपस्या करके उनके प्रति पूर्ण समर्पण कर लिया है, वह अत्यंत दुर्लभ है। राजा के सिर पर मुकुट भार ही होता है। यदि राजा ब्राह्मणों तथा वैष्णव के चरण कमलों की धूलि को उस पर धारण नहीं करता। दूसरे शब्दों में, यदि पृथु महाराज जैसा उदार राजा ब्राह्मणों तथा वैष्णव के आदेशों का अनुसरण नहीं करता अथवा ब्राह्मण संस्कृति का पालन नहीं करता, तो वह राज्य भर भार स्वरूप होता है, क्योंकि वह प्रजा का कल्याण नहीं कर सकता। महाराज पृथु आदर्श शासक के एक उत्तम उदाहरण थे। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो पृथु महाराज को एक हाईएस्ट लेवल बताना था कि किस प्रकार से राजा को कार्य करना चाहिए, है ना? ताकि बाकी लोग पालन करें। क्या होता है, देखिए जैसे कैसा है ना, अब यहाँ पे क्लास हो रही है। अब अगर जो वक्ता है, आप उसमें ही डिटर्मिनेशन ना देखें, और ये मेरा टेस्ट है, अगर उसमें ही डिटर्मिनेशन या उसमें ही दृढ़ता ना देखें, तो श्रोता दृढ़ नहीं बन सकता। जैसा लीडर करता है वैसा फॉलोवर करता है। तो वक्ता में दृढ़ता होना चाहिए, वक्ता में शुद्धता भी होना चाहिए। इसीलिए वक्ता को या तो एक वैष्णव होना चाहिए, नहीं तो वैष्णव ही का उच्च रूप गुरु, है ना? या तो वैष्णव होना चाहिए। अगर ये नहीं है, तो ऐसे वक्ता से सुनना जहर खाने समान है। किसी को भगवान का प्रेम हृदय में है ही नहीं, किसी के हृदय में भगवान का प्रेम है ही नहीं, आप सुन रहे हैं। अभी जिसके हृदय में भगवान का प्रेम नहीं है, वो आपको क्या देगा? क्या देगा? तो जिसके हृदय में भगवान का प्रेम हो, वही भगवान का प्रेम वितरित कर सकता है। जिसके हृदय में शुद्धता हो, वही शुद्धता वितरित कर सकता है। अन्य लोगों से शुद्धता का कल्पना करना, ये मूर्खता है। इसीलिए हर किसी से भगवान की बातें नहीं सुननी चाहिए। इनफैक्ट आज मैं ब्रह्मा जी द्वारा कृष्णा की महिमा पढ़ रहा था, वहां पे साफ-साफ लिखा हुआ था कि सही व्यक्ति से सुनना है। ब्रह्मा जी अ, बोल रहे हैं सही व्यक्ति से सुनना है। आज हम लोग अ, शिला प्रपात की वाणी सुन रहे थे। शिला प्रपात बोल रहे थे कि वहां पे शायद श्लोक में आया था ना, विनिर्मुक्तम, है ना? अ, शायद श्लोक खुला हुआ है। हुँ, नहीं? हुँ, नहीं, वो वाले श्लोक में नहीं है, पता नहीं। तो शिला प्रपात बोलते हैं, अक्सर बोलते ही हैं। आज भी शायद बोल ही रहे थे कि या तो मुक्त से सुनना है,
या तो मुक्त को फॉलो करने वाले से सुनना है ना? आज वाले वीडियो में था। और किसी से भगवान की वाणी नहीं सुन सकते। और अगर बाकी किसी से भगवान की वाणी सुनते हैं तो हमको कोई लाभ-वाभ होगा नहीं, ठीक है? तो ये बात अच्छा है। देखिए क्या है, अगर सपोज़ कीजिए इस पे भी श्रील प्रभुपाद ने बताया हुआ है कि अगर हम इस पे भी क्या करें, इस पे भी हम बोलें कि देखिए हमारा मन में तो किसी के प्रति कोई मलिनता है नहीं, हम किसी का बुरा तो सोचते नहीं है, तो हम किसी के भी मुख से सुन लें। तो श्रील प्रभुपाद ने बताया हुआ है, ठीक है, जाओ किसी से भी सुनो, उसके बाद है ना तुमको सब कुछ डिलीट करना पड़ेगा और फिर किसी शुद्ध आत्मा से सुनना पड़ेगा। तो अगर क्या है और उस बीच में अगर आपके हृदय में मलिनता आ गई, उस बीच में आपके हृदय में मलिनता आ गई, तो फिर आप बर्बाद हो जाएँगे। फिर से क्या है, या तो आप मुक्तात्मा होने चाहिए, ठीक है? या तो आप स्वयं मुक्तात्मा होने चाहिए या मुक्तात्मा का पालन करने वाले होने चाहिए। ऐसे लोगों से श्रवण करना है और ऐसे लोगों से श्रवण नहीं करेंगे, इन लोगों से नहीं सुनेंगे। हम में कोई मलिनता नहीं है, हम में कोई गंदगी नहीं है। हम तो अच्छा ही सुनना चाहते हैं, हम अच्छा ही करना चाहते हैं। हम किसी का बुरा नहीं करना चाहते। हम भगवत भक्त ही हैं। हम में किसी प्रकार का कोई मलिनता नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात आप में मलिनता नहीं है ना? अब आपको एक काम करना पड़ेगा। हाँ, अब आपको शुद्ध होने का प्रयास करना पड़ेगा। अब जब प्रयास करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे तो फिर पता चलेगा कि जिस रास्ते में वो रास्ता गलत है। अब जब गलत रास्ता था, उसको चुन लिया था, उस रास्ते चल रहे थे, आपका गुण सही है, तब जाकर के आपको फिर दूसरा रास्ता मिलेगा, हैं? जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ और ये हम लोगों के साथ हुआ भी है। मेरे साथ अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ? आप लोगों ने देखा है जिनको अ अ अ, बाकी अब मैं नाम-वाम नहीं ले रहा, आप लोग समझ जाएँगे। क्लास का टाइमिंग चेंज हुआ था कुछ दिनों के लिए, है ना? 3-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए कुछ तो, है ना? हाँ, याद होगा रात को थोड़ा-सा लेट करने लग गए थे कुछ तो, है ना? अब इससे ज़्यादा और क्या बोलें? अब उससे ज़्यादा स्तर और क्या होता? उससे ज़्यादा स्तर और क्या होता कि हम स्वीकारना चाह भी रहे थे, परंतु शुद्ध स्वीकारना चाह रहे थे, अशुद्ध नहीं। क्या हुआ? रास्ता दिखते चला गया। ये सही है, ये होगा ही, क्योंकि आप शुद्ध नहीं चाह तो फिर क्या होगा? फिर अनलर्न करना पड़ेगा, आपको दर्द होगा। 2 बातें हैं, अगर आप आँख बंद करके गलत रास्ता चलना चाहते हैं, तो चलते रहिए। अगर आप शुद्ध स्वीकारना चाहते हैं, तो आप जब भी गलत रास्ते चलेंगे, आपको ये बात अनुभव होगा कि गलत रास्ता है, फिर यू टर्न लेकर के आना पड़ेगा, फिर से गाड़ी चलानी पड़ेगी। ठीक है, ये है। तो भक्ति करने में कोई कोई हानि नहीं है। अगर आप नहीं समझ में आता है, आप गलत के प्रति समर्पित हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आपको सही रास्ता पे चलने का दृढ़ता तो होना चाहिए, तभी सही रास्ते चल पाएँगे। सही को स्वीकारने का हृदय होना चाहिए। अब जैसे श्री राम वाचा आता है। अब उसमें जो लिखा हुआ है वो अगर सही है और हम बोले कोई बात नहीं, अब लिखा हुआ है ये तो बहुत सारा बात बोलते हैं, कोई बात नहीं ये भी। कोई लाभ नहीं होगा आपका, कोई लाभ नहीं होगा। आप पढ़ लीजिए, कोई लाभ नहीं होगा। लाभ तभी होगा जब आप स्वीकारिएगा, स्वीकृति होनी चाहिए। और उसमें भी फिर वही होगा, आपको असफलता का भाव आएगा। हम तो कुछ कर नहीं रहे, तो करने का कोशिश कीजिए।
देखिए प्लीज़ समझिए, अगर हम कितने भी असफल हों, परंतु शुद्धतम प्रयास किए, हाईएस्ट लेवल जो हम कर सकते थे, हाईएस्ट करने का कोशिश किया। चिंता मत कीजिए, ये बेस्ट है, आपको बेस्ट मिलेगा। अगर गुरु आपके कार्यों से प्रसन्न हो गए, तो गुरु आपका खुद ही रिक्वेस्ट लगाएँगे। यहाँ पे तो लिखा हुआ है 4 नियमों का पालन करना है, ये भी करना है, वो भी करना है ना? अगर फाइनल एग्ज़ामिनेशन के दिन हम नियम का पालन नहीं करेंगे, तो गुरु आपका रिक्वेस्ट नहीं लगाएँगे। आप नाम जप नहीं कर पा रहे, सुल्ला माला भी नहीं कर पा रहे, आवाज़ नहीं निकल रही, क्या करेंगे? गुरु बोलेंगे नहीं देखो फाइनल एग्ज़ामिनेशन के दिन तो नहीं जपा था। या फिर कोई स्थिति आ जाए जिसके कारण कुछ समय तक हम कुछ नहीं कर पाए, या हमसे कुछ अपराध ही हो जाए, न जानते हुए अपराध हो जाए। 4 नियमों का पालन है, नो नो मीट ईटिंग। अब पता चलिए कि दवाई में ही वो नॉन-वेज दवाई दे रहा था। हमको पता भी नहीं चला। हम तो बिस्तर पे लेटे हुए थे, हमको बोला भी नहीं और हमको दवाई देते चला गया। हमको पता ही नहीं चला, हमसे पूछा भी नहीं। क्या गुरु क्या बोलेंगे? तुम नॉन-वेज खाया है? पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसका मिसयूज़ करने लगे हैं। गुरु तो हमको बचा लेंगे ना। हम चलो पाप कर्म करते हैं। सेम जीसस वाला जो श्रील प्रभुपाद बार-बार बताते हैं। जीसस आए थे, सभी का पाप मेरे को दे दो। बाकी सब लोग क्या करते हैं? हफ्ते भर पाप करते हैं, संडे को जाकर के कन्फेशन करने लग जाएँगे। तो उससे कोई कोई लाभ है क्या? हर दिन तो पाप ही कर रहे हैं। क्यों पाप कर रहे हैं? कृष्णा के शरणागत हो जाएँ, गुरु के शरणागत हो जाएँ, फिर बोले कि हम तो पाप करेंगे। देखिए, फिर हम लोगों को शुद्ध प्रयास करना चाहिए, सारे नियमों का पालन करते हुए कुछ भी कुछ भी गंदगी नहीं रखना है। फिर हम लोगों को वैष्णव को पूर्ण सम्मान भी देना है। जब तक वैष्णवों का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक हमको भक्ति आएगा ही नहीं। शुद्ध भक्तों का सम्मान नहीं करेंगे। देखिए, आज के दिन में बड़ा मुश्किल हो गया है। किनको वैष्णव जाने वो भी बड़ा मुश्किल है। बहुत ही मुश्किल है। परिस्थिति बहुत खराब है। कोई गुरु आज्ञा अनुसार चलना नहीं चाहता, मत अनुसार कुछ भी बना रहा है। और कली काल में और ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगा, अभी तो कोई रास्ता तो दिख रहा है। आगे कौन-सा रास्ता चलिएगा पता नहीं। बताया ना, जैसे आप शुद्ध रास्ता चलना चाहेंगे तो पता चलेगा ये रास्ता तो गड़बड़ है, फिर कोई और रास्ता चलिए, यू टर्न लीजिए, वापस आइए। फिर पता चले अच्छा कौन-सा रास्ता चलना है? अभी हमको कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा। चलो इस पे चलते हैं, वहाँ पे भी गड़बड़, फिर वापस यू टर्न लेकर के आइए। 4-5 बार ठगा जाइएगा, फिर लगेगा कि भक्ति गड़बड़ है। अभी तो रास्ता तो दिख रहा है ना, कोई एक रास्ता है जो कि परफेक्ट है। कोई एक रास्ता है जिसमें सारा ज्ञान सही है, सारा ज्ञान स्वीकार्य है और सारा ज्ञान कर सकते हैं। सारे सारे जो कार्य दिया गया है, सारा जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उसको किया जा सकता है। नहीं कर पा रहे हैं वो अलग बात है, पर कर सकते हैं। तो कृपया करके अगर कोई भी स्थिति हो, मैं देखता हूँ कुछ डिवोटीज़ हैं, चाय पीते हैं अभी। क्यों पीते हैं? अल्टरनेट क्यों नहीं ढूँढ रहे? क्यों नहीं पूछते हैं? हुँ? क्यों नहीं पूछते हैं? बारंबार क्यों नहीं पूछते? आज बोल दिया तो आज अभी थोड़ी देर में मैसेज आने लग जाएगा, फ़ोन आने लग जाएगा, पूछने लग जाएँगे, बस हो गया, कहानी खत्म। हैं? कोई भी अनर्थ है, सबको ही से निकलिए, निकलिए। क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत हो रहा है बताइए? लोगों को अनर्थ से निकालने में क्या दिक्कत हो रहा है बताइए? परंतु अगर कर नहीं रहे हैं तो फिर गलत है। आप कर ही नहीं रहे हैं, उससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता, है ना? बहुत लोग हैं ना बस अब कंप्लेसेंट हो जाना चाहते हैं, बस ठीक। हमने जितना करना था, जो होना था, जैसा होना था हमने कर लिया बस ठीक है। अब भक्ति नहीं होगी बस बाकी सब कुछ होते रहेगा, बस ड्रामा है, ड्रामा है। गंदगी आपकी निकल ही नहीं रही है तो फिर भक्ति कहाँ से? देखिए समझिए, बहुत ही सरल रूप से समझा रहा हूँ, मुझे 2 मिनट और दीजिए।
बहुत ही सरल रूप से समझा रहे हैं। जिनको लगे ना कि ये कष्ट ना मिले, तो वो नित्य सिद्ध होंगे तब कष्ट नहीं मिलेगा। कोई नित्य सिद्ध हो, भजनानंदी हो, वो भी भजनानंदी। गोष्ठानंदी हो तो जाकर के प्रचार करेगा, दूसरे का दर्द देखेगा तो दर्द ही होगा। परंतु कोई अगर भजनानंदी एक बार के लिए मान ले, नित्य सिद्ध भी है भजनानंदी भी, अब उसको क्या कष्ट है? भगवान का नाम जप रहा है, भगवान के प्रेम में डूबा हुआ है, उसको क्या कष्ट है? नित्य सिद्ध भी, कोई विकार नहीं उसमें, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं। परंतु नहीं, नित्य सिद्ध है नहीं, तो फिर क्या होगा? विकार आएगा, कष्ट आएगा, कष्ट देते रहेगा। गोष्ठानंदी है, दूसरी जगह जाएंगे, दूसरे का विकार देखेंगे, दूसरे की गलतियां देखेंगे, दूसरे में डिविएशन देखेंगे, फिर सोचेंगे ये क्यों हो रहा है, ये लोग क्यों नहीं स्वीकार रहे? तो देखिए, हम लोगों के लिए क्योंकि गोष्ठानंदी है, हम लोगों के लिए ये तो बड़ा अ, बड़ा मुश्किल परिस्थिति है कि हम लोगों को तो प्रचार करना ही करना है। तो कृपया करके दृढ़तापूर्वक प्रचार करते रहिए, अपनी गलतियाँ स्वीकारते रहिए, उसको उससे निकलते रहिए, ठीक है? और कुछ कार्य होए, कीजिए, मेरे लायक कार्य होए बताइए, मैं करते रहूँगा, ठीक है? आप लोग भी दृढ़ता से प्रयास करते रहिए, है ना? और इस सबको इस रास्ते पे दृढ़ता से खड़े रहें और प्रचार कार्य को अभी और आगे बढ़ाना है ना? अब सबको ही संकल्पित रहिए, ठीक है? करेंगे, बहुत कुछ करना है, ठीक है? बिल्कुल भी संकोच मत कीजिएगा, बहुत दृढ़ता से करना है। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएँ हों वो लेंगे। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है, स्टार्ट करना है, वो कृपया हैंड रेज़ करें। हुँ, हरे कृष्ण। ओके प्रज्ञा माता जी उम, ओके प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय भगवान जी वेदांत स्वामी की बात की जय जय ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवशरी गौर भक्तवृंद की जय जय रामाई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय सभी भक्तों की जय जय हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण गुरु प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और यस, किन्हीं की कहीं से भी कुछ भी कैसी भी कोई भी जिज्ञासाएं हो तो कृपया पूछिए। और एक बात मैंने नहीं बोला था, देखिए वो जो 2 या 3 दिन का ही मैं बोलूँ, 3 दिन जो कष्ट रहेगा वो इसलिए रहेगा क्योंकि मैं ट्रैवल ही करते रहूँगा, ठीक है? ऑलमोस्ट थ्रू आउट द टाइम ट्रैवल करते रहूँगा। अब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है वो सब मत जानिए। कुछ है पेंडिंग, वो करना है, तो करना तो है। वो जब भी जब भी शेड्यूल होता है तो वो बिकॉज़ ट्रैवल करते रहेंगे इसलिए नेटवर्क नहीं है, वो सारा बात है। ठीक जितना जितना हो सकेगा मैं तब भी सब कुछ करने का कोशिश करूँगा। और शुद्धता से और दृढ़ता से कार्य कर पाएँ, ना। उस समय भी वैसा भी काम करने का कोशिश रहेगा। डिवाइस रहेगा, अ, पावर रहेगा, तो काम करेंगे, ठीक है। नहीं रहेगा वो पावर नहीं रहेगा, डिवाइस नहीं रहेगा तो फिर काम नहीं कर पाएँगे। वाचा पे तो भी बहुत दिन का काम बाकी है।
यस। जिनकी नहीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा है कृपया पूछिए। हुँ। यस, कोई जिज्ञासा है? कुछ पूछना है? कुछ बताना है? नहीं? हुँ। और कोई भी है ना एक बात और है, कोई भी मात्र देखिए क्या है, सपोज़ करें कोई अ, चलिए ये बात आप लोगों को पहले ही बतानी थी, हम बता देते हैं, नहीं तो फिर भूलते चले जाएँगे, फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए क्या है, सब कोई को प्याज़, लहसुन त्यागना ही चाहिए। प्याज़, लहसुन अगर देखिए समझिए, प्याज़, लहसुन अगर खा रहे हैं तो तुलसी माला नहीं पहन सकते। तुलसी माला अगर नहीं पहनेंगे, तो भगवत धाम जाने के लिए जो कम से कम वैकुंठ जाने के लिए जो रास्ता है, वो तो बंद हो गया, है ना? अब अगर किसी दिन सपोज़ करें इस बीच में फाइनल एग्ज़ामिनेशन आ जाए, फिर क्या कीजिएगा? वो तो लोग दौड़ते हैं लास्ट में तुलसी मुँह में डालने के लिए। अब अगर आप प्याज़, लहसुन खा रहे हैं, तो वो फिर भी अपराध ही है ना? तो अच्छा है तुलसी माला पहन के रहिए, परंतु अ, अ, आप प्याज़, लहसुन को त्याग दीजिए, ठीक है? परंतु कोई अगर बोले कि नहीं प्याज़, लहसुन तो हम तो खाएँगे ही, अभी तो खाना ही पड़ेगा, कोई परिस्थिति है। तो जो भी खाते हैं जिसमें प्याज़, लहसुन नहीं डाला है, उसमें तुलसी डाल कर के कृष्णा को ऑफ़र करके पाइए। प्याज़, लहसुन का अलग रखिए, बाकी अलग रखिए और ऑफ़र कीजिए, जो जिसमें प्याज़, लहसुन नहीं डला हुआ है, वो ऑफ़र कीजिए। देखिए, बात ऐसे ही है कि हम लोगों को शुद्धता मेंटेन करना चाहिए और ऐसा नहीं होता, ये तो गलत तरीका है कि आधा में हम ऑफ़र कर लिया और आधा हम ऐसे ही पाप वाला खा लिए, है ना? ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं। परंतु अगर नहीं भी कर पा रहे, तो कम से कम कहीं तो शुरुआत कीजिए, कहीं तो शुरुआत कीजिए। अगर कुछ भी नहीं खा रहे हैं, वो तो एकदम सब कुछ प्याज़, लहसुन वाला ही खा रहे हैं, तो उससे तो ज़्यादा अच्छा है या फिर अनऑफर्ड ही खा रहे हैं सब कुछ, उससे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा-सा ऑफर्ड भी खाइए, अनऑफर्ड ही क्यों खा रहे हैं? बिना अर्पित करके ही क्यों खा रहे हैं? ठीक है, ये आपके लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए बोल रहा है। तो कम से कम ऑफर कीजिए, ये अच्छा तरीका तो नहीं है, ये ऊँचा मापदंड तो नहीं है, परंतु कम से कम कुछ तो ऑफर करके खाइए। अगर कुछ भी नहीं ऑफर करके खा रहे हैं, अर्पित किए बिना खा रहे हैं, कम से कम अर्पित तो करके खाइए, ठीक है? प्याज़, लहसुन वाला अलग रख लीजिए, ठीक है? हुँ। सो सबको ही ऑफ़र करके ही पाइए और अच्छे से ये जीवन जिए, ना? किसी का कोई फाइनल एग्ज़ामिनेशन का पता नहीं है कब आ जाएगा। अच्छा है, समय समय लगे अभी थोड़ा प्रैक्टिस का टाइम और मिल जाए, परंतु ये भी सत्य है कि किसी ना किसी दिन तो आएगा। तैयार रहिए, इतना क्या सोचना है। जब आएगा आने दो, है ना? यस। किन्हीं की कोई जिज्ञासा पूछना है? हाँ, नहीं पूछना है? हरे कृष्णा। यस, बताइए। हुँ, कुछ पूछना है, कुछ बताना है? कुछ भी नहीं पूछना, कुछ नहीं बताना? पक्का? हुँ, चलिए तो अ अ शिला प्रभुपाद का वीडियो सुनते हैं। हुँ, या फिर एक काम करें क्या? हाँ, हाँ, हाँ। हरे कृष्णा।
आप लोग सब कोई कूदने लग जाएँगे, है ना? सब कोई कूदने लग जाएँगे। बहुत, बहुत, बहुत खुश हो जाएँगे। कोई गलती से भी भागने का मत सोचिएगा। आपको लगेगा दिन में सबसे अच्छा समय यही है। नहीं वैसे क्लास को आप लोगों को वैल्यू करना चाहिए, परंतु हाँ, अच्छा तो लगेगा। कूदिएगा तो, हैं। मेरे को मालूम है, बहुत खुश होने वाले हैं। क्या रिवॉर्ड मिलेगा मेरे को? हैं? बहुत खुश कर दूँगा तो क्या मिलेगा? हुँ, चलिए बाद में सोचिएगा। पहले एक्सटेसी में जाइए।